यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है फ्रांसिस बेकन मेड a significant contribution to human knowledge by insisting that production of knowledge should be aimed at addressing the affairs of mundane human existence. Prove or refute the idea by referring to assets in your syllabus. 2019 का बेटा क्वेश्चन है, यहाँ पे फ्रांसिस बेकन कहता है कि फ्रांसिस बेकन ने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो ह्यूमन नॉलेज के लिए उसने ह्यूमन नॉलेज के लिए एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की है। ठीक है कि सब पहला की पॉइंट हमारा ये हो गया। इंसिस्ट उसने क्या किया था, क्या उसकी कंट्रीब्यूशन थी टू ह्यूमन नॉलेज कि उसने प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज जो है उसने ये कह दिया था कि प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज जो है उसको एम होना चाहिए एट द एड्रेसिंग अफेयर्स ऑफ मंडेन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जो उसने एम किया था किसको, एट एड्रेसिंग द अफेयर्स, उन अफेयर्स को उसने एड्रेस किया था जो कि ऑफ मंडेन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो कि एम करते हैं मंडेन ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर। उसने उन अफेयर्स को जो है वो एड्रेस किया था। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहला जो की पॉइंट है, इसको मैं अंडरलाइन कर दूं, की पॉइंट्स चेक करें। पहला जो है उसका क्वेश्चन, सबसे पहले उसका मेन फर्स्ट पार्ट क्या आएगा, यहाँ पे हम कहेंगे कि उसका जो फर्स्ट की पॉइंट है दैट इज द सिग्निफिकेंस या कंट्रीब्यूशन ऑफ बेकन। ठीक है, इन प्रोज या जो भी आप कहेंगे कि उसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी। ठीक है, उसका क्या स्कोप था, बेकन कैसा राइटर था, उसका नॉलेज कैसा था। जब उसने ये कह दिया था कि तमाम नॉलेज मेरी प्रोविंस में है, तो वो उसके ये कहने का क्या मतलब था, ये सारी चीजें। फिर उसने कहा कि ये तो हो गया बेटा उसका फर्स्ट सेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन का फर्स्ट सेक्शन हमारा क्या है, बेकन मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। ये तो उसकी कंट्रीब्यूशन हो गई इन द नॉलेज टू ह्यूमन नॉलेज, उसने क्या कंट्रीब्यूशन की, उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स लिखे, दिस एंड दैट सो ऑन। उसके बाद एम उसने क्या किया था, द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। फिर उसने प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज की बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज की उसने बात की थी कि वो एम होना चाहिए किसके ऊपर, एट एड्रेसिंग द अफेयर्स ऑफ मंडेन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, उसने ऐसे प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज को उसने कहा था कि नॉलेज जो है वो क्या होना चाहिए, जो मंडेन ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उसके अफेयर्स, यानी कि हम लोग जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे जो अफेयर्स हैं, ठीक है, मंडेन ह्यूमन एग्जिस्टेंस अफेयर, ये इसका थर्ड की पॉइंट है। अफेयर्स, अब इन अफेयर्स के अंदर बेटा क्या क्या चीजें आ गई थी। इन अफेयर्स के अंदर हम देखते हैं कि उसने क्या क्या चीज़ों की बात की थी मंडेन ह्यूमन एग्जिस्टेंस में। हम उसके सब एसेस की बात करेंगे। ठीक है, उसने ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे एसेस लिखे थे। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया था, वो एसेस किस पे थे, मैरिज पे, ठीक है, चिल्ड्रन, ठीक है, पेरेंट एंड चिल्ड्रन पे एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपने सारे इनको आगे जाके जो भी उसने एसेस लिखे वन बाय वन आपने सारे उसके उनको पॉइंट आउट करना है, उनको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से आप लिखेंगे। देखिए, अब जब आप कंट्रीब्यूशन ऑफ बेकन एसेस लिखेंगे तो उसके अंदर भी आपके काफ़ी पॉइंट्स आ जाएंगे कि उसका नॉलेज कैसा था, वो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर था और उसने किस बेस पे, उसने किस तरह से वर्ल्डली विजडम के बारे में लिखा था, वर्ल्डली नॉलेज के बारे में लिखा था, उसका मेन जो सब्जेक्ट था वो ह्यूमन नेचर था। ये सारी चीज़ें आप उसके बारे में लिखेंगे। फिर नॉट ओनली उसने उसकी कंट्रीब्यूशन किसके लिए थी, उसकी ह्यूमन नेचर के बारे में उसने लिखा था, उसके अफेयर्स के बारे में लिखा था, बल्कि उसने वर्ल्डली विजडम और उसका जो उसके बड़े बड़े जो क्लेम्स थे कि ऑल नॉलेज इज इन माय प्रोविंस एंड दिस एंड सो ऑन, ये आपने उसका बताना है कि वो इस तरह से उसने लिखा था।
और फिर जब आप ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो बेटा आप उसकी एग्जिस्टेंस की बात किस तरह से करेंगे कि नॉट ओनली उसने मैरिज के ऊपर लिखा, जैसे अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देखें वो कहता है, यहाँ पे देखें बड़ा जबरदस्त पैराग्राफ बना हुआ था, ये आप यहाँ से भी इसके पॉइंट्स ले सकते हैं। ये जो डिस्पर्स मेडिटेशन है ना, इसी को आपने मोल्ड करके इस क्वेश्चन का आंसर बनाना है। यहाँ पे देखिए कि उसके जो एसेस थे वो ब्रीफ नोट्स थे जो सेट डाउन rather significantly than curiously। और यहाँ पे वो कहता है कि नोटबुक जॉटिंग्स थी, और उसके अलावा जो है उसने किस किस उसके मतलब जितने भी मतलब उसके ये थे एसेस थे, उसने ऑफ स्टडीज ऑफ शूटर्स एंड टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ डिस्पर्स्ड आइडियाज, ये सारी चीजें जो है वो उसने यहाँ पे लिखी थी। तो ये सारा कुछ आप उसके एसेस के रेफरेंस से लिखेंगे कि उसने किस तरीके से जो है वो बताया था। इसके बाद जो है आप वन बाय वन उसके एनी 10 या 8 एसेस का रेफरेंस देंगे। एनी 10 एसेस का जब आप रेफरेंस देंगे ना, तो बेटा ये आपका एक जो है अच्छा खासा डिटेल्ड क्वेश्चन बन जाएगा, और एंड में आपने इसका कंक्लूजन दे देना। ठीक हो गया? एनी यहाँ पे कोई मुश्किल तो नहीं होगी? आउटलाइन बेटा आपको बना दी है, अब आप देख लीजिएगा इसको। डिस्पर्स मेडिटेशन के जो पॉइंट्स है ना वो आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप बताएंगे कि मंडेन ह्यूमन नॉलेज क्या है, उसकी मेन टारगेट्स क्या हैं, किस तरीके से इंसान जो है उसका ये जो उसकी एग्जिस्टेंस है। देखिए बेटा ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, बट हाउ टू प्रोग्रेस आपने वो बताना है कि बेकन ने किस तरीके से इंसान को बताया कि तुम एग्जिस्ट तो करते हो, लेकिन उसने उसको वो नॉलेज दिया कि वो अपने अफेयर्स में प्रोग्रेस कर सके, रादर देन वो फिर उसकी शादी के हैं, रादर वो फिर उसके पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन अफेयर्स हैं, रादर फिर वो स्टेटस से रिलेटेड है, रादर देन वो हाई प्लेस से रिलेटेड है, उसके बिजनेस से रिलेटेड है, उसके स्टेटस से रिलेटेड है। उसने ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की है अपने जो भी उसके एसेस थे उसमें। उसके बाद यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आया जो कि 2019 में है। प्रोज इन बेकन्स हैंड became a tool for critical thinking instead of submission to authority of past, discussed with reference to your reading of Bacon। ठीक है, वो कहता है कि प्रोज एंड बेकन हैंड के मतलब प्रोज जो है बेकन ने क्या किया, वो एक टूल है फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। उसने प्रोज को टूल बनाया एक क्रिटिकल थिंकिंग का। सबसे पहले तो ये देख लें आपका फर्स्ट कीवर्ड के प्रोज एंड बेकन हैंड, यानी कि सबसे पहले आप बेकन की कंट्रीब्यूशन आ गई, देन वो और कंट्रीब्यूशन क्या है सबसे पहले, और कि एक टूल है वो क्रिटिकल थिंकिंग का इंस्टेड ऑफ सबमिशन टू अथॉरिटी, कि वो क्रिटिकल थिंकिंग का है इंस्टेड ऑफ सबमिशन टू अथॉरिटी ऑफ द पास्ट, बजाय इसके कि वो अथॉरिटी ऑफ पास्ट को या पास्ट ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, डिस्कस विद रेफरेंस टू योर रीडिंग। हाँ जी, सबसे पहले उसकी नंबर 1 कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। ठीक है, हम इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि बेकन की कंट्रीब्यूशन क्या थी इन प्रोज। सबसे पहले प्रोज होती क्या है, यहाँ पे अगर आपको प्रोज की डेफिनेशन आती है ना, तो प्रोज की आप डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रोज की डेफिनेशन होती क्या है, फिर आप बेकन की कंट्रीब्यूशन लिखेंगे। ठीक है, और किस तरीके से उसने कंट्रीब्यूट किया था इन प्रोज। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है यहाँ पे कि उसने क्या किया था, ये टूल था क्रिटिकल थिंकिंग का। कैसे क्रिटिकल थिंकिंग का वो टूल था, रादर देन के सबमिशन ऑफ द पास्ट करता। देखिए पास्ट अथॉरिटी यहाँ पे बात वो वाली बादशाहत की नहीं आ रही, पास्ट अथॉरिटी ऑफ द पास्ट की वो बात कर रहा है इन द फील्ड ऑफ प्रोज। पुराने दौर में जो प्रोज लिखी जाती थी वो बहुत मुश्किल अल्फाज में लिखी जाती थी, जो राइटिंग्स होती थी वो आम लेमैन उसको नहीं समझ सकता था। बेकन ने बजाय इसके कि वो ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग को फॉलो करता, उसने जो है कंट्रीब्यूट किया था प्रोज के अंदर। इसमें उसका पूरे का पूरा प्रो स्टाइल आएगा, ये बेकन के प्रो स्टाइल का आंसर है।
ठीक है। तो उसने बजाय इसके कि वो सारा का सारा ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोज लिखता, उसकी बजाय उसने प्रोज को एक टूल बनाया फॉर क्रिटिकल थिंकिंग इंस्टेड ऑफ सबमिशन टू अथॉरिटी ऑफ द पास्ट। ठीक है, पास्ट में जो प्रोज लिखी गई है वो अकॉर्डिंग टू जो उसकी ट्रेडिशन थी वो लिखी गई थी, यानी कि पुरानी राइटिंग जितनी भी हुई थी वो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग होती थी। जितने भी ये जो पॉम्पलेट्स थे या जर्नल्स लिखे जाते थे वो जो है पेड हुआ करते थे, जैसे आजकल न्यूज चैनल्स पेड हुआ करते हैं। तो उस दौर में भी बादशाह को खुश करने के लिए, अथॉरिटी को खुश करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोज लिखी जाती थी। लेकिन जो बेकन है, बेकन ने बहुत ही डिफरेंट वे में प्रोज को जो है वो फॉलो किया था। इसमें उसकी टर्सनेस आएगी, उसकी ब्रेविटी आएगी, उसकी वर्ल्डली विजडम, उसके मैकेवेलियन कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने इसमें बयान करनी है। आप प्रोज स्टाइल में ये देख लें, उसकी ब्रेविटी आ जाएगी, ठीक है, टर्सनेस आ जाएगी एंड सो ऑन, ये जो आपने सारा कुछ जो पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें बेकन का प्रोज स्टाइल आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेज अभी हमने किए नहीं है इसलिए एसेज हम डिस्कस करेंगे नहीं। अच्छा, उसके बाद है Bacon wrote his essays in aphorism, each separate through expressed in few brief sentences set off by painter's mark। ठीक है, वो कहता है कि बेकन ने अपने एसेज जो हैं वो एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखे हैं, जो कि सेपरेट होते हैं थ्रू एक्सप्रेस्ड थॉट एक्सप्रेस्ड इन फ्यू ब्रीफ सेंटेंसेस सेट ऑफ बाय पेंटर्स मार्क, जो कि पेंटर के मार्क से सेट ऑफ हुई होती है। एफोरिज्म किसे कहते हैं? शॉर्ट वे में, कंसाइज वे में एक वर्ड ऑफ विजडम कह देना, उसको हम एफोरिज्म कहते हैं। जैसे टिट फॉर टैट और नॉलेज इज पावर, ये सब उसकी एफोरिस्टिक कोट्स हैं, ये सब एफोरिज्म है। यहाँ पे सबसे पहले बेटा आप लोग एफोरिज्म की डेफिनेशन देंगे। ठीक है, एफोरिज्म की डेफिनेशन देंगे और फिर आपने मोल्ड करना है उसके सारे एसेस को कि किस तरीके से उसने एफोरिस्टिक स्टाइल के अंदर जो है उसने बयान किया है। आप बताएंगे कि अभी भी ये देखें यहाँ पे फिर उसके एफोरिज्म से ही रिलेटेड एक ऐसे हमारा आया हुआ था, ये उसका एफोरिस्टिक स्टाइल। ये देखें, these essays are brief in size, the ideas are not properly developed and interconnected, the sentences are crisp, short and condensed। ये बेटा एफोरिस्टिक स्टाइल का एक ट्रेट होता है कि एसेस बड़े कंसाइज थे, उसके टू दी पॉइंट थे। अब आप क्या करेंगे, जब आप एफोरिस्टिक स्टाइल लिखेंगे इसी तरीके से यहाँ पे देखें ना, इसमें आपको बहुत सारी के वेलनेट थे, ये वो, कि उसकी जो एफोरिज्म थी, एफोरिज्म एक्चुअली एक तरह से हम वर्ल्डली विजडम को भी कह सकते हैं, लेकिन आपने वर्ल्डली विजडम में एफोरिज्म शो नहीं करना। आपने एफोरिज्म में वर्ल्डली विजडम नहीं आप शो करेंगे, आप एफोरिज्म में एफोरिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर आप सारा जो है इसके आंसर्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको करना है कि आप सबसे पहले एफोरिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे, देन आप बताएंगे कि बेकन का एफोरिस्टिक स्टाइल क्या है। ठीक है, एफोरिस्टिक बेकन एफोरिस्टिक स्टाइल, देन रेफरेंस ऑफ हिज एसेस। अब इतने सारे हमने उसके एसेस की कोट्स हम पढ़ चुके हैं और एंड पे कंक्लूजन।